इन सभी सवालों के जवाब एक बीसी का टीचर बहुत अच्छे से दे सकता है। जब बच्चे 12th पास कर लेते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें बीसीए लेना है या बीटेक लेना है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कोडिंग पर शिफ्ट होना एक बहुत आसान काम है। जस्ट अगर हम लोग 1 या 2 महीने कंसिस्टेंसी देते हैं। सिर्फ अगर मैंने बीसीए किया तो क्या मेरी जॉब नहीं लगेगी? बीसीए के बाद जॉब तो बहुत अच्छी मिल सकती है। इसका मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। वो कॉलेज थोड़ा कम आता था, उसकी अटेंडेंस बिलो एबव 75% ही रहती थी। 5 मंथ्स बैक उसने एक कंपनी ज्वाइन करी थी गुड़गांव में। अच्छा। उसकी वहाँ पैकेज 8 लाख थी, इनिशियल पैकेज। वहाँ से उसने स्विच करे, अभी पुणे में है, वो 12 लाख का है। तो ये ग्रोथ है बीसीए का। जॉब्स की कमी नहीं है, कमी किसकी है? जो एक्चुअल में मेहनत करना चाहता है। अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, तो पाइथन इज़ वेरी गुड। बीसीए करने के बाद अगर वो एमसीए करता है तो उसकी करियर थोड़ा और स्विफ्ट जाती है किसी भी कंपनी में एट द डिसीजन लेवल। 2026 में बीसीए अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि क्या ये कोर्स मुझे करना चाहिए, कोडिंग में मुझे कितनी डिफिकल्टी आएगी, मैथ्स मेरे पास नहीं था तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, आगे करियर कैसा रहेगा। मेरे को लगता है इन सभी सवालों के जवाब एक बीसी का टीचर बहुत अच्छे से दे सकता है। तो आज का ये जो डिस्कशन है ना, इस डिस्कशन में हम लेके आए हैं एक बीसी के टीचर को, एक टेक टीचर को जो कोडिंग पढ़ाते हैं। पिछले कई सालों से डिफरेंट कॉलेजेस में कोडिंग और टेक सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, इसमें आती है पारुल यूनिवर्सिटी आती है, सेज यूनिवर्सिटी आती है। इसके अलावा इन्होंने जिम्स रोहिणी में भी पढ़ाया है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस का एक्सपीरियंस है इनके पास। तो आज वेलकम करते हैं अभिमन्यु सिंह को। वेलकम अभिमन्यु। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो अभिमन्यु सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे रहेगा। 12th का बच्चा जो टेक में आने का सोच रहा है, बीसीए करने का सोच रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो असेस करे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मेरे लिए बीसीए रेलेवेंट कोर्स है, मैं इस कोर्स में अच्छा कर पाऊंगा और आगे इसके बाद जो करियर होगा, जॉब्स होंगी, उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, ये उनका गलत डिसीजन ना हो जाए। तो उसमें आप उन्हें कैसे गाइड करेंगे, कैसे वो असेस करेंगे? ओके सर, सो बेसिकली सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में। बिकॉज जब बच्चे 12th पास कर लेते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें बीसीए लेना है या बीटेक लेना है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं बीसीए की, तो बीसीए एक 3 साल का कोर्स है एंड बीटेक एक 4 साल का कोर्स है। अगर हम कंपेयर करें बीटेक और बीसीए को तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। ये अब डिपेंड करता है एक तो पढ़ाने वाले के ऊपर, एक पढ़ने वाले के ऊपर, क्यों क्या करना चाहते हैं। पहली चीज़ कि अगर जिसको बीसीए चूज करना है एंड जिसको बीए चूज करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज जब हम डीएसए के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो डीएसए 99% जो होता है डीएसए वो हमारे डायरेक्ट मैथ से कोरिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास बच्चे बहुत सारे बैकग्राउंड्स आते हैं। एक तो होता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड है, टेक नॉन टेक बैकग्राउंड जिसका बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि जब नॉन टेक बैकग्राउंड का बच्चा हमारे यहाँ आता है तो उसको इवन ये पता नहीं होता है कि ये माउस किसे बोलते हैं या फिर रजिस्टर का क्या काम होता है। यही कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चे हमारे पास नॉन टेक बैकग्राउंड आते हैं ना, उनको इवन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको एक तो बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करना होता है। बेसिक्स अगर बोले तो फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर्स पहले उनको जरूरत है। इसके बाद जब आप टर्मिनोलॉजी जान रहे हो तो कोडिंग पर शिफ्ट होना एक बहुत आसान काम है। जस्ट अगर हम लोग 1 या 2 महीने कंसिस्टेंसी देते हैं कि बेसिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे अब अगर हम बोलते हैं कि फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, ओके, तो हम लोग नॉर्मल मैथ्स में भी क्या करते हैं, 2 नंबर लेते हैं, a plus b we get the answer. Like same wise in Java, in Python, in any programming language, what we are doing is we are taking 2 variables, just we are finding the sums in few steps. There is some algorithms we'll find the answer, but there is behind is the mathematical concept. तो जो बच्चे हमारे पास आर्ट्स बैकग्राउंड आ रहे हैं उनको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़े से मैथमेटिकल्स नॉलेज होने चाहिए उनके पास। और ये थोड़े से मैथमेटिकल नॉलेज आएंगे कहाँ से? एक तो मैं घर पे ट्राई कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ। बहुत सारे रिसोर्स पड़े हैं हमारे पास, यूट्यूब से है, बहुत सारे कोर्सेज हैं मार्केट में, वो परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब वो कॉलेज में ऑन बोर्ड होते हैं तो कॉलेज में उनका एक सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स।
वहाँ उनको सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे डाउट स्टूडेंट्स को ये आ सकता है ना कि यार सिर्फ अगर मैंने BCA किया तो क्या मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो सिर्फ क्या BCA के बेसिस पे भी एक अच्छी जॉब मिल सकती है? क्या स्किल्स चाहिए होंगे आज के डेट में? या BCA के बाद जॉब तो बहुत अच्छी मिल सकती है। इसका मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। हमारा एक स्टूडेंट है सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से, जिसका नाम प्रियांशु गौर है। अगर कोई भोपाल से देख रहा हो तो वो कंफर्म भी कर सकता है। तो वो हमारा स्टूडेंट था, उसने BCA करी। टू बी फ्रैंक, वो कॉलेज थोड़ा कम आता था, उसकी अटेंडेंस बिलो एबव 75% ही रहती थी। सो वो डेली क्या करता था, वो डेली घर पे जाके 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करता था। अच्छा, ठीक है। वो हम लोगों से गाइडेंस भी लेता था कि सर हम ये कर रहे हैं, आज का मेरा टारगेट ये मैं पूरा करूंगा, प्लीज आप देख लेना थोड़ा सा, मतलब कि एग्जाम से बाहर ना हो। तो वो मैं बोलता था ठीक है भाई मैं कर दूंगा। वो अगले दिन आता था सुबह, मैं उससे पूछता था आज क्या किया, तो वो असाइनमेंट दिखाता था मुझे कि सर ये चीज करा। और वो साथ ही साथ हमारा कॉलेज का एक वेबसाइट्स भी बना रहा था। अच्छा, ठीक है, जिसमें वो बैकएंड फ्रंट एंड सारा कुछ कर रहा था। बैकएंड वो स्प्रिंग बूट हाइबरनेट ये सारा का यूज करके, मतलब एक नॉर्मल बच्चा जो BCA से आ रहा है, जो गांव से बिलोंग कर रहा है, उससे हम लोग एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख सकते कि आते आते शुरुआत के 3 सेमेस्टर दूसरे तीसरे सेमेस्टर में वो सीधे बैकएंड पे स्विच हो जाए और फ्रंट एंड पे हो जाए और बैक टू बैक 2-3 प्रोजेक्ट्स दे दे हमें। अच्छा, और उसने अपनी मेहनत करी, उसने 5-6 घंटे डे का वो निकालते गया अपना, वो देते गया। अभी राइट नाउ मुझे कंपनी पता नहीं है, बट वो अभी 11 या 12 LPA पे वो वर्क कर रहा है, अभी पुणे में है वो। अच्छा, हाँ, आई थिंक सो कि 5 मंथ्स बैक उसने एक कंपनी ज्वाइन करी थी गुड़गांव में। अच्छा, उसकी वहाँ पैकेज 8 लाख थी, इनिशियल पैकेज। पैकेज वहां से उसने स्विच करे, अभी पुणे में है, वो 12 लाख पे है। तो ये ग्रोथ है BCA का। मतलब अगर वो आप स्किल्स अपने लेवल पे बहुत अच्छे से सीख रहे हो कोर्स के दौरान, तो आप 8 से 10 लाख तक भी इनिशियली जा सकते हो, राइट? ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट में तो जॉब्स बहुत सारे हैं, राइट। जॉब्स की कमी नहीं है। कमी किसकी है? जो एक्चुअल में मेहनत करना चाहता है। ठीक है। और आप भी यहाँ पे, मुझको आपका रोल भी एज ए टीचर बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि नहीं तो टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि तुम नहीं आ रहे क्लास में तो नहीं, लेकिन जब आपको उसमें एक्चुअल पोटेंशियल दिखा कि ये काम कर रहा है, तो आपने उसको एकोमोडेट किया उसकी अटेंडेंस में, ताकि वो कर पाए उन चीजों को। हाँ। राइट सर, अभी जब आप यहाँ पे आए थे तो शायद आपने विजिट करा होगा हमारा कैंपस। Right. ठीक है, उसमें देखा होगा कि अभी हमने एक हैकाथन चल रहा है हमारा। राइट। वहाँ पे BCA के भी बच्चे हैं। राइट। BCA 4th सेमेस्टर के भी हैं, 2nd सेमेस्टर के भी हैं। करेक्ट। जो रिसेंटली अभी 2nd सेमेस्टर में आए हैं, आई थिंक सो उनकी क्लास स्टार्ट हुई 10 या 15 डेज हुए हैं। अच्छा, वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट आज कर रहे हैं, अभी शायद आप कैमरा में भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर मौका मिले तो। वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। स्मार्टली AI का यूज करना, स्मार्टली कोडिंग करना, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, कैसे टीम कोलैबोरेट करना, वो सारे चीज मतलब देखने को मिल रहा है कि BCA में। तो अगर मैं एज अ फैकल्टी आपसे पूछूं, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? स्पेसिफिकली आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए हैं? या तो अगर बात करें कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो मैं जावा भी पढ़ा लेता हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन जावा मोर देन दैट ऑफ द C लैंग्वेज। ओके, बट ऑब्वियसली जो जावा जानता है वो C जानेगा, तो मैं C भी पढ़ाता हूँ, यहाँ जावा भी पढ़ा लेता हूँ। अगर बात करें बैकएंड के लिए तो मैं स्प्रिंग बूट का यूज करता हूँ, Node.js भी कर लेते हैं अपन। और अगर बात करें कि डेटाबेस के लिए तो MongoDB, SQL, ये सारी मतलब चीजें हैं जो हर कोई एक इनिशियल स्टेज पे यूज करता है, जो इनिशियल स्टेज पे हम लोग यहाँ कॉलेज में चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स ये जो आपने बताए 3-4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स भी आपने बताया था कि आप वो भी पढ़ाते हो, हाँ। राइट? तो अब ओवरऑल करिकुलम में हमें 25 से 30 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं अगर हम 6 सेमेस्टर्स की बात हाँ। करें, राइट? तो आपको क्या लगता है कि अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कई जो BCA में आ रहा है वो सोचता है यार मुझे इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको लगते हैं जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो इसमें क्या है सर कि अभी 25 से 30 जो आपने सब्जेक्ट्स की बात करी, अभी क्या होता है कि जब BCA का जब कोर्सेस आ रहा है मार्केट में यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स आ रहा है, जैसे AI के लिए स्पेशल कोर्स है, फुल स्टैक के लिए अलग कोर्स है, डेटा साइंस के लिए अलग कोर्स है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई जो कोर बच्चा जिसको कुछ नहीं आता या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो एटलीस्ट उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अभी मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप पे हैं। सबसे टॉप पे अपना पाइथन है, देन जावा है। पाइथन का क्या है कि अभी बहुत सारे जो AI प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे पाइथन का यूज हो रहा है, बहुत तेजी से पाइथन यूज हो रहा है। जावा जो है स्टैंड अलोन और एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होता है, बैकएंड्स में यूज होता है जावा का। अगर कंपेयर करें पाइथन एंड जावा का, तो पाइथन लिटिल बिट सिंटेक्स में बहुत आसान है, बच्चों को बहुत आसान लगता है कि जो कोड हम जावा में 10 लाइन में लिख रहे हो यहाँ पाइथन में 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो जावा थोड़ा सा टफ है, पाइथन थोड़ा सा दिखने में ईजी है,
बट उतना ही डीप डाइव हमें पाइथन में करना पड़ता है। मतलब जो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है वाला हिसाब है, तो पाइथन का वही है। मतलब जो दिख रहा है कि मतलब आसान है, बिक रहा है, बट इसके पीछे भी बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये मैं क्वेश्चंस बच्चों के ऊपर छोड़ूंगा कि वो किसके तरह जाना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, तो पाइथन इज़ वेरी गुड। अगर उनको स्किल्स के साथ साथ मतलब उनको लगता है कि मुझे इन नंबर्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज चाहिए मार्केट में, तो वो जावा देता है हमें। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि अभी 2026 में BCA में स्टूडेंट्स एडमिशंस लेंगे, राइट? फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या रहता है एक टेक कोर्स में आए जब वो आते हैं? जब एक टेक कोर्स में कोई बच्चा BCA में एडमिशन ले रहा है, बैचलर्स में जब एडमिशन ले रहा है, तो सबसे पहला जो उनका सामना होता है वो C प्रोग्रामिंग से होता है, जो कि बच्चा नॉर्मल जो 12th से पढ़ के 11th-12th से जो आ रहा है, उनको ओवरऑल नॉलेज है, मैथ्स पढ़ के आए हैं, फिजिक्स पढ़ के आए हैं, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनको वो तो यूज टू है मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, जो भी नॉलेज मतलब जनरल जो स्किल्स हैं वो जानते हैं। बट जो सबसे पहला जो सबसे टफ सब्जेक्ट मिलता है उनको वो C लगता है, ठीक है। वो भी उनको शुरुआत के 1-1.5 महीना तक लगता है। अगर उनके पास फैकल्टी बहुत अच्छे हैं तो फिर वो C भी एक ABCD के जैसा ही है सर, जस्ट कुछ सिंटेक्स है, बस उसको फॉलो करना है और अपना जस्ट लॉजिकल नॉलेज एंड रीजनिंग्स, एबिलिटी, मैथमेटिकल स्किल्स, सारे चीज को कंबाइन करके वहां पे अप्लाई करना होता है। दैट्स इट। अब आप BCA भी पढ़ाते हो, BTech भी पढ़ाते हो, राइट? बच्चों में जो क्राउड आता है BCA में, BTech में, क्या फ़र्क देखते हो आप? क्या डिफरेंसेस देखते हो? मतलब आप दोनों स्टूडेंट्स को देख पाते होंगे, राइट? तो क्या डिफरेंसेस आपको नजर आता है? जब मैं BCA का क्लासेस में देखता हूँ, आजकल BCA लोग, अभी BCA में क्या हो रहा है कि BCA में क्राउड्स थोड़े से कम थे एज कम्पेयर टू BTech। अभी जो अब यहाँ की बात कर रहा हूँ, इधर बेंगलोर रीजन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे ना ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली आप जब BE कर रहे हो तो BE के नाम के आगे इंजीनियर तो लगेगा, BCA के आगे इंजीनियर नहीं लगेगा। मुझे पता है काम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आके करेंगे। हो सकता है कि BCA वाला ज़्यादा अर्निंग कर रहा हो, BE वाला कम अर्निंग कर रहा हो। एक होता है ना कि मतलब दिखावा का भी एक नाम दिखाना कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, बट काम BCA वाला भी सेम कर रहा है। अगर क्राउड की बात करें तो क्राउड ऑलमोस्ट BE में ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू BCA। बट एक चीज़ है कि अगर जो BCA कर रहा है, ओवरऑल BCA करने के बाद अगर वो MCA करता है तो उसकी करियर थोड़ा और स्विफ्ट जाती है किसी भी कंपनी में एट द डिसीजन लेवल। ठीक है। लास्ट में एक एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो BCA करने का सोच रहे हैं, क्या एडवाइस रहेगी? हाँ, लास्ट में जो बच्चे 2026 के लिए आ रहे हैं उनको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपने प्लान बना लिया है कि क्या करना है, BCA करना है, BE करना है, अगर बना लिया है तो उसके लिए एक चीज़ है कि आपको बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर आपको अभी से सीखना चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज इन द कंप्यूटर, व्हाट आर द टॉप ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी इन द मार्केट्स। अगर बात करें जैसे AI चल रहा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट चल रहा है अभी मार्केट में, अगर हम डेटा इंजीनियरिंग चल रहा है, डेटा एनालिस्ट की जॉब बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें अभी मार्केट में चल रही है उसके ऊपर वो रिसर्च करे, पहले वो थोड़े से नॉलेज गेन करे, क्योंकि एक वीडियो देख के 5 मिनट वो इंसान भूल जाता है। जब तक until and unless we are not going for the deep research, go to the deep research. What are the fundamental course subjects in the university? What are the fundamental subjects which you should to opt for the placement perspectives? Because ultimately the goal is to be placed in some company. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिसने डिसीजन ले लिया है कि मुझे BCA करना है, BE करना है, वो कुछ कोर्स सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करे। जिसने नहीं लिया है, जिनको डाउट है कि मुझे क्या करना चाहिए, उनके लिए एक ही चीज़ है कि जस्ट पहले अपने आप को 5 to 10 मिनट्स का टाइम दो, खुद के ऊपर सोचो, एनालिसिस करो कि बिकॉज अगर आप कोडिंग सेक्शन में आना चाहते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैथमेटिकल स्किल अच्छे कर लेना होगा, एनालिटिकल स्किल अच्छे होना होगा और थोड़ा से मेहनत तो यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि कोड एक मशीन लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज तो है नहीं। जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं तो हम दोनों एक दूसरे का भाषा समझ पा रहे हैं, बट कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं समझ पाती है। उसको समझाने के लिए हमको उसके लैंग्वेज में कुछ लिखना पड़ता है, देन वो ट्रांसलेट होता है बाइनरी कोड में, तब जाके मशीन समझती है। तो मतलब कि अगर मुझे चाइनीज नहीं आती है और चाइनीज लैंग्वेज सीखना है मुझे, उसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, आपने इतने अच्छे इंसाइट्स दिए, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे जो बच्चे BCA प्लान कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से उनको बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और उनको ये आइडिया लग गया होगा कि कितना रेलेवेंट है ये कोर्स उनके लिए।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है अभिमन्यु सर से ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।